Hello everyone, this is Satyam and welcome to English by Satyam Sir YouTube चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इंगेज होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक हो, इनको आप क्या बोलते हो? इनको आप बोलते हो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होंगे। एक्चुअली में आपने सुना होगा होमोफोन्स। क्या सुना होगा? होमोफोन्स। होमोफोन्स। तो होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब दोस्तों होता है सेम, और फोन मतलब होता है साउंड। फोन मतलब क्या होता है? साउंड। तो इसका मतलब क्या होता है? सेम साउंडिंग वर्ड्स। सेम साउंडिंग वर्ड्स। सेम साउंडिंग वर्ड्स। सेम साउंडिंग वर्ड्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स बोल देते हैं। यानी ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड मतलब जिनकी जिनकी प्रोनंसिएशन जिनकी जिनकी प्रोनंसिएशन क्या होती है? जिनकी प्रोनंसिएशन सेम होती है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग क्या होती है? प्रोनंसिएशन सेम होती है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग क्या होती है? स्पेलिंग और मीनिंग होती है डिफरेंट। स्पेलिंग और मीनिंग होती है डिफरेंट। स्पेलिंग और मीनिंग होती है डिफरेंट। डिफरेंट। तो इसी दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इसी को हम दोस्तों बोलते हैं होमोफोन्स, और कभी कभी इसको हम बोल देते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स, इसको हम होमोनिम्स ही बोल देते हैं। तो चाहे होमोनिम्स बोलो और चाहे होमोफोन्स बोलो, ठीक है? चाहे होमोनिम्स बोलो और चाहे होमोफोन्स बोलो, तो दोनों की क्या होती है? दोनों की दोस्तों सेम मीनिंग होती है। ठीक है? ठीक है। तो आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, तो सबसे ठीक है, पहला, ठीक है दोस्तों, आई थिंक नंबर पर मत फोकस कीजिए, बस ये सीखते रहिए बस। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। ठीक है, वो दोस्तों है ये कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जो पहला कॉम्प्लीमेंट है जिसमें यल के बाद क्या है? आई है। तो अब समझते हैं ध्यान से। तो कॉम्प्लीमेंट, इसकी दोस्तों पहले चीज़ समझते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है? दो प्रकार से इसकी मीनिंग निकलती है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा। मतलब क्या? प्रशंसा, प्रेज, तारीफ ना। तो इस केस में क्या होगा? ये इस केस में फंक्शन करेगा एज अ नाउन। और जब आप प्रशंसा करोगे, जब आप एक्शन करोगे, तो प्रशंसा करना, प्रशंसा करना तो क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। तो रूट वर्ड क्या है? ये किससे रिलेटेड है? प्रशंसा से, यानी प्रशंसा, प्रशंसा करना। और कॉम्प्लीमेंट, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है पूरक। पूरक मतलब जो किसी चीज़ को पूरा करता है, कंप्लीट करता है, तो ये होगा नाउन। क्या होगा? नाउन। और पूरा करना, पूरा करना एक वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। तो इसकी मीनिंग क्या होती है? पूरा करना। क्या करना? पूरा करना। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा या प्रशंसा करना, और कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक। ठीक दोस्त, बात क्लियर हो गई? तो आई होप आपने यहाँ तक चीज़ों को समझ लिया होगा। तो पहला क्लियर आपका होगा कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है गेट और गेट। ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, सीजीएल 2023 में पूछा गया था, गेट और गेट। ध्यान से देखेंगे तो जो पहला गेट है इसका मतलब होता है दरवाज़ा। जो गेट आपने सुना होगा कि ओपन द गेट, दरवाज़ा खोलो, तो वही दरवाज़ा। लेकिन इसका गेट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ मैनर ऑफ वॉकिंग। अ मैनर ऑफ वॉकिंग, चलने का ढंग। चलने का ढंग, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गेट। क्या बोलते हैं? गेट बोलते हैं। बात क्लियर? तो गेट मतलब दरवाज़ा, और इस गेट का मतलब क्या होता है? अ मैनर ऑफ वॉकिंग, यानी चलने का ढंग। चलने का ढंग। चलिए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों है, ध्यान से समझिएगा, एग्ज़ाम में आपके आना ही आना है। जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट कर लीजिएगा, आप एग्ज़ाम में ये श्योरिटी 100% पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है
इमिनेंट और दूसरा है इमिनेंट। इमिनेंट, ठीक है। तो जो पहला इमिनेंट है, इमिनेंट, इसका मतलब होता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है, इमिनेंट है। बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है, इमिनेंट। और ये जो दूसरा वाला इमिनेंट है, इसका मतलब होता है जो होने वाला है, जो क्लोज है, जो नियर है, मतलब जो होने ही वाला है, निकटवर्ती है, जिसको रिप्रेजेंट करता है, उसे हम बोलते हैं इमिनेंट। बात क्लियर हो गई। और इसकी एक और मीनिंग होती है, जो क्या होता है, जो अनएवॉइडेबल होता है। जो क्या होता है? जो अनएवॉइडेबल होता है, जिसको टाला नहीं जा सकता, ठीक है। और जिसको टाला नहीं जा सकता उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनवॉइटेबल। ये आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, इनवॉइटेबल, जिसको टाला ना जा सके। जो अनएवॉइडेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनवाइटेबल बोल दो या इमिनेंट बोल दो, ठीक। बात क्लियर। तो ई से स्टार्ट होने वाला, इसका मतलब होता है फेमस, और इसका मतलब तो दोस्तों क्या होता है? नियर या पास। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला दोस्तों हमारा है होड, HORD, और अगला है HOARD, होड। होड सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं, लेकिन देखिए स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। तो ये जो पहला होड है, जिसमें लास्ट में क्या है? ई है, इसका मतलब होता है क्राउड, लोगों की भीड़। और ये जो होड है, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना। गैदर करना या कलेक्ट करना, गैदर करना या कलेक्ट करना। अब इसको दोस्तों मैंने कैसे याद किया था बताएं, आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस होड के लास्ट में क्या है? ई है, और इस होड के लास्ट में क्या है? डी है, ठीक है। तो अब ई बड़ा होता है डी, आपको सर ई बड़ा होता है, ई 5 पे आता है, डी 4 पे आता है। अब अब लोगों को इकट्ठा करना, मतलब सोचो आज के ज़माने में लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, उनको इकट्ठा करना कितना कठिन है ना। मतलब ये ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इसलिए उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो ई मतलब ज़्यादा नंबर, ई मतलब ज़्यादा नंबर, बड़ा है ना, 5 मतलब बड़ा है। और लोगों को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा काम भी है। तो होड़ मतलब भीड़, भीड़ हो गई लोगों की, और ए तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। HORD मतलब क्या होता है? गैदर करना या कलेक्ट करना। याद हुआ, ठीक है। आई होप कि आपने इसे याद कर लिया होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आई होप आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अब दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान से मेरे प्यारे भाई देखेंगे। एक दोस्तों आपका होता है अनइंटरेस्टेड, एक आपका होता है अनइंटरेस्टेड, और एक आपका होता है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड। एक आपका होता है अनइंटरेस्टेड, एक होता है डिसइंटरेस्टेड। तो ध्यान से देखेंगे इन दोनों की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो अनइंटरेस्टेड, इसका मतलब क्या होता है? जो रुचिहीन है। एक होता है इंटरेस्ट, रुचि होना, और अनइंटरेस्ट मतलब कुल मिलाकर ये इंटरेस्ट का अपोजिट ही है ना। अनइंटरेस्टेड मतलब जो क्या है? जो किसी चीज़ को नहीं करना चाहता, अनविलिंग है, मतलब उसकी इच्छा नहीं है, अनविलिंग है, ठीक है। और डिसइंटरेस्टेड, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका मतलब होता है जो निष्पक्ष होता है। जो क्या होता है? जो निष्पक्ष होता है, मतलब जो इम्पार्शियल होता है, जो इम्पार्शियल होता है, और जो अनबायस्ड होता है। क्या होता है? अनबायस्ड होता है, मतलब वो दो पक्षपात बात नहीं करता, वो निष्पक्ष होता है, वो बिल्कुल इनडिफरेंट होता है, वो बिल्कुल निष्पक्ष होता है। तो इम्पार्शियल और अनबायस्ड ये हो जाएंगे हमारे इसके मीनिंग, ठीक है। तो अनइंटरेस्टेड ये इंटरेस्टेड का अपोजिट है। इंटरेस्टेड मतलब इच्छा होना, और अनइंटरेस्टेड मतलब इच्छा ना होना। और डिसइंटरेस्टेड मतलब क्या होता है? जो निष्पक्ष है, इम्पार्शियल है, अनबायस्ड है, ठीक दोस्त। आगे मूव करते हैं। अगला दोस्त हमारा आता है एल्टर और एल्टर, ठीक है। तो एल्टर मतलब दोस्तों क्या होता है? ठीक है, जहाँ पर क्या है? ए है, एल्टर। इसका मतलब होता है पूजा की वेदी। ए पूजा की वेदी क्या होती है? पूजा की वेदी होती है अ प्लेस, ठीक है, अ प्लेस वेयर
अ प्लेस वी ऑफर फ्लावर्स एंड फ्लावर्स फ्रूट्स फ्रूट्स एंड स्वीट्स स्वीट्स। तो पूजा की वेदी मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर चढ़ाया जाता है, उसी को बोलते हैं पूजा की वेदी। मतलब सिंपली जहाँ पर पूजा होती है, जहाँ पर चढ़ाया जाता है ना, उसी को बोलते हैं अल्टर। और एक दूसरा जो अल्टर है जिसमें ई है, इसका मतलब होता है चेंज करना। इसका मतलब क्या होता है? चेंज करना, बदलना। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? चेंज करना, बदलना। तो आई होप कि आपने यहाँ तक चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो समझ गए ना। तो अल्टर जहाँ पर ए है, इसका मतलब होता है पूजा की वेदी, मतलब जहाँ पर हम चीज़ों को चढ़ाते हैं। और ई मतलब होता है परिवर्तन। ई मतलब क्या होता है? परिवर्तन करना। ठीक है, क्या करना? परिवर्तन करना। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। तो दोस्तों ध्यान समझना। तो ई वाला जो प्रिंसिपल है, जो आपने पढ़ा होगा हेड, जो क्या होता है? जो किसी भी स्कूल का क्या होता है? जो किसी भी स्कूल का हेड होता है ना। हेड मतलब ना हेड टीचर होता है। क्या होता है? हेड टीचर होता है, प्रधानाचार्य होता है, जैसे आपने सुना होगा। और हमारे जो स्कूल के प्रधानाचार्य थे बहुत ही खतरनाक थे भाई, बहुत ही खतरनाक, मतलब क्या बताएं। और ये जो प्रिंसिपल, ठीक है, दूसरा वाला, इसका मतलब होता है सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है? कोई सिद्धांत, कोई रूल, कोई वैल्यूज़, मतलब सिद्धांत, कोई वैल्यूज़। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य या प्रधाना अध्यापक, जो प्रधान अध्यापक होता है। और इसका मतलब होता है कोई सिद्धांत, कोई नियम कानून, कोई रूल, उसको हम बोलते हैं सिद्धांत। ठीक दोस्त, क्लियर बात? क्या यहाँ तक हमें बात क्लियर होती है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है, बहुत गजब का वर्ड्स हैं दोस्तों, वेरी कंफ्यूजिंग, एक्सेंट। ठीक है, एसेंट और एक्सेंट लगभग सेम साउंड है। लगभग तीनों वर्ड्स की क्या है? तीनों वर्ड्स की लगभग सेम साउंड है। ठीक है, तो एक्सेंट जहाँ पर डबल एस है, इसका मतलब होता है एग्री करना, सहमत होना। ठीक है, और जहाँ पर ए एस सी ई एन टी है, इसका मतलब होता है टू गो। ठीक है, इसका मतलब होता है चढ़ाई, ऊपर की ओर चढ़ाई। ऊपर की ओर क्या होता है? ऊपर की ओर मतलब होता है चढ़ाई, मतलब गोइंग अपवर्ड, गोइंग अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर चढ़ना है, चढ़ाई जिसको बोलते हैं। ठीक है, और एसेंट मतलब क्या होता है? एक्सेंट मतलब होता है अ स्टाइल ऑफ प्रोनाउंसिएशन, अ स्टाइल ऑफ, जैसे आपने पढ़ा होगा ना ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, तो क्या है? एक चीज़ों को, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का एक क्या है? एक मेथड है, एक तरीका है, वही। तो अ स्टाइल ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उसको बोलते हैं एसेंट, एसेंट। ठीक है, तो अगर डबल एस है, ठीक है, अगर डबल एस है तो इसका मतलब सहमति होता है। ठीक है, और अगर डबल सी है तो इसका मतलब होता है एक स्टाइल है प्रोनाउंसिएशन की, और ए एस सी एन टी है तो इसका मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ाई, ऊपर की ओर चढ़ाई। समझ गए दोस्त? क्या बात क्लियर हुई यहाँ तक हमें? चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे डिसेंट। डिसेंट और डिसेंट और डिसेंट और डिसेंट, ध्यान से देखेंगे। डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट। तो इस डिसेंट का जो भी आपने पढ़ा, अभी जो आपने पढ़ा, क्या? एक्सेंट, उसी का अपोजिट है। तो एक्सेंट जो आपने पढ़ा अभी, एक्सेंट जो आपने पढ़ा, एक्सेंट है ना। एक्सेंट मतलब क्या होता है? एग्री होना है। इसी का अपोजिट है डिसेंट, मतलब डिसएग्री होना। क्या होना? डिसएग्री होना, इसी का अपोजिट है डियर। ठीक है, और डिसेंट जो आपने वहाँ पर एसेंट पढ़ा ना, इसी का अपोजिट है डिसेंट, मतलब कमिंग डाउनवर्ड्स या गोइंग डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की ओर आना। कमिंग डाउनवर्ड्स, कमिंग या गोइंग डाउनवर्ड्स। ठीक है ना,
मतलब प्रतिज्ञा समझ लो, नीचे की ओर आना, ठीक है। एसेंट मतलब ऊपर की ओर जाना, और डिसेंट मतलब होता है नीचे की ओर आना। और डिसेंट, 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 ठीक है। जैसे दोस्तों इसको आपने एक शायद फिल्म देखी होगी, चलिए जाने दीजिए, मीनिंग पर डिस्कस करते हैं। डिसेंट मतलब होता है जो बहुत ही सभ्य होता है, क्या होता है, जो बहुत ही नोबल होता है, सज्जन होता है ना, जो बहुत ही क्या होता है, जो बहुत ही जेंटल होता है, क्या होता है, जो बहुत ही जेंटल होता है ना, जेंटल बोल सकते हो, ठीक है। तो उसे बोलते हैं क्या, डिसेंट। जैसे मैंने बोला आई एम वेरी डिसेंट नाउ, अब मैं बहुत ही सज्जन हो गया हूँ, बहुत ही सज्जन हूँ। जैसे मैंने बोला ही इज़ वेरी डिसेंट, और बहुत ही सज्जन है, बहुत ही सभ्य है, बहुत ही नोबल पर्सन है, बहुत ही क्या इथिकल है, ठीक है। तो डिसेंट मतलब होता है डिसएग्री होना, डिसेंट मतलब होता है नीचे की ओर जाना या आना, और डिसेंट मतलब होता है जो बहुत ही नोबल है, जो बहुत ही सज्जन है। समझ गए दोस्त, क्या बात क्लियर हुई। चलिए आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। अब अगला ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है डुअल और डुअल, ठीक है। तो डुअल मतलब दोस्तों होता है दोहरा, जो डबल होता है, आप सभी लोग जानते हो डबल डुअल। और इस डुअल का मतलब होता है कोई फाइट, कोई वॉर, कोई युद्ध, मतलब कोई झगड़ा, कोई फाइट, कोई डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट, राइट, कोई डिस्प्यूट, कोई फाइट, कोई डिसएग्रीमेंट, उसी को बोलते हैं डुअल, उसी क्या बोलते हैं, डुअल। तो जब दो लोगों के बीच कोई फाइट होती है, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं डुअल। स्पेलिंग सेम है लेकिन आप देख साउंड सेम है, लेकिन आप देख सकते हो स्पेलिंग में कितनी चीज़ें हैं दिक्कत, ठीक है। तो बिना रिवाइज किए आप इसे देख ही नहीं सकते हो ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट बहुत ही माइनर से डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि लास्ट में डबल ई टी है और यहाँ पर क्या है, आर ई टी है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, आप ध्यान से देखते हैं। जो पहला डिस्क्रीट है जिसमें डबल ई टी है, इसका मतलब होता है जो बहुत ही केयरफुल है, जो बहुत ही सावधान है, बहुत ही अटेंटिव है, बहुत ही कॉशियस है, क्या है, बहुत ही कॉशियस है, बहुत ही जिंजरली है, क्या है, बहुत ही जिंजरली है, बहुत ही मेटिकुलस है, क्या है, बहुत ही मेटिकुलस है, बहुत ही पंक्चुलियस है, क्या है, बहुत ही पंक्चुलियस है, ठीक है। और डिस्क्रीट, इसका मतलब होता है दोस्तों डिस्टिंक्ट, मतलब बहुत ही विशेष है, डिस्टिंक्ट है, सिपरेट है, सिपरेट मतलब क्या है, अलग है, सिपरेट अलग होना, डिस्टिंक्ट होना, सिपरेट होना, ठीक है दोस्तों। क्या होना, डिस्टिंक्ट होना और सिपरेट होना। क्या बात क्लियर हुई यहाँ तक हमें, क्या हमें यहाँ तक बात क्लियर हुई दोस्तों। चलिए आशा करूँगा कि यहाँ तक आपने एक बार इसे देख लीजिए दोस्तों। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट मतलब होता है जो क्या करे, जो बहुत ही सावधान है, जो बहुत ही केयरफुल है। और डिस्क्रीट जो बहुत ही अलग है, मतलब डिस्टिंक्ट है, अपने आप में अलग है, विशेष है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियस। चलिए इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस है, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, सभी स्टूडेंट ट्राई करेंगे कि इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, ट्राई करें दोस्तों। चलिए तो इंडस्ट्रियल मतलब होता है जो रिलेटेड टू इंडस्ट्री, मतलब जो इंडस्ट्री मतलब जो औद्योगिकी, इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल। और इंडस्ट्रियस मतलब कौन, जैसे आप लोग, मतलब जो डिलीजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, जो डिलीजेंट होते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जो क्या होते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियस, ठीक है।
बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या बात क्लियर हुई? चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट और इंटरमिनेबल। ठीक है, इंटरमिटेंट और इंटरमिनेबल। ठीक है, इंटरमिटेंट का दो अर्थ होता है रुक रुक कर। ठीक है, इंटरमिटेंट एक होता है रेगुलर, मतलब नियमित रूप से, लेकिन क्या है रुक रुक कर मतलब अनियमित है, तो क्या है इरेगुलर है। क्या है? इरेगुलर है, समझ गए ना? तो इंटरमीडिएट मतलब होता है रुक रुक कर, मतलब जो स्पोराडिक है, मतलब जो रुक रुक कर हो रहा है, कांस्टेंट नहीं हो रहा है। और ये जो है इंटरमिनेबल है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट, लगातार, कॉन्टिन्यूअस ना। इसका मतलब होता है जो चीज़ लगातार हो रही है, कॉन्टिन्यूअस हो रही है, उसको बोलते हैं इंटरमिनेबल। ठीक है, तो इंटरमीडिएट मतलब होता है रुक रुक कर, इरेगुलर है, अनियमित है। और इंटरमिनेबल मतलब होता है जो कांस्टेंट है, जो क्या है डियर, जो बिल्कुल कांस्टेंट है। बात क्लियर हुई दोस्तों? क्या बात क्लियर हुई हमें? चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है वृद्ध और वृद्ध। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, डिफरेंस क्या है वृद्ध और वृद्ध। ठीक है, अब जैसे दोस्तों देखिए, इसको कैसे याद करोगे? अगर ध्यान से देखोगे तो पहली वाली जो स्पेलिंग है और दूसरी वाली स्पेलिंग, मतलब दूसरी वाली स्पेलिंग में एक वर्ड ज़्यादा है, मतलब सेकंड वाली स्पेलिंग में एक वर्ड ज़्यादा है, मतलब सेकंड में ज़्यादा स्पेलिंग है और फर्स्ट में कम स्पेलिंग है। तो तो अगर आपको भूत बनना है तो मरना पड़ेगा, भूत बनना है आपको तो मरना पड़ेगा। अगर आत्मा बननी है तो मरना पड़ेगा। तो जो मरना क्या है, और मरना बहुत ही क्या है, कठिन है। अगर कठिन है तो मतलब ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्पेलिंग है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घोस्ट, भूत, कोई स्पिरिट, कोई स्पिरिट। बात क्लियर हुई? और वैध मतलब होता है गुस्सा, एंगर, क्रोध। क्रोध तो शांत हो जाएगा 2 मिनट में, लेकिन मर जाओगे तो ना। तो कम स्पेलिंग है तो ज़्यादा वैल्यू नहीं है, एंगर करोगे थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा वैल्यू किसको मिलेगी? जो मर जाएगा, जो घोस्ट बन जाएगा। तो वृद्ध मतलब होता है एंगर, और वृद्ध मतलब होता है घोस्ट या स्पिरिट, घोस्ट या स्पिरिट। बात क्लियर हुई दोस्तों? क्या हमें यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है एब्ज्योर और एडज्योर। चलिए, एब्ज्योर और एडज्योर। तो एब्ज्योर दोस्तों मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। एब्ज्योर मतलब होता है रिनाउंस करना। क्या करना? रिनाउंस करना, रेलिंक्विश कर देना, रेलिंक्विश कर देना यानी त्याग देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना, रिनाउंस कर देना। और एडज्योर, एडज्योर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो एडज्योर का अर्थ होता है अनुरोध करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, अपील करना, प्लीड करना, उसे बोलते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो एब्ज्योर मतलब होता है रिनाउंस करना, त्यागना, और एडज्योर मतलब होता है अनुरोध करना। क्या यहाँ तक बात हमें क्लियर होती है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और इंग्लिश बाय सत्यम सर को कर देंगे सब्सक्राइब। ठीक दोस्तों, अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस हो तो इसे अवॉइड कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस और कॉन्टिग्यूअस, और कॉन्टिगुअस, कॉन्टाजियस और कॉन्टिगुअस। चलिए बताएंगे क्या होता है। तो कॉन्टाजियस ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है डियर। कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस मतलब होता है जो संक्रामक रोग होता है, जो क्या होता है, जो ऐसी बीमारी जो फैलती है, किससे फैलती है? जो टच से फैलती है, टच यानी स्पर्श से, छूने से, उसे बोलते हैं कॉन्टाजियस, मतलब संक्रामक रोग, हिंदी में बोलते हैं क्या? संक्रामक। और कॉन्टिगुअस मतलब होता है जो सटा हुआ है, जो बिल्कुल नियर है, जो क्या है? जो बिल्कुल नियर है, बिल्कुल क्लोज है। समझ गए दोस्त? जो बिल्कुल क्या है? जो बिल्कुल नियर है, जो बिल्कुल
क्लोज है। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात यहाँ तक क्लियर हुई दोस्तों? चलिए, तो कॉन्टेजियस मतलब होता है जो संक्रामक है, जो जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन ना, ठीक है। और कंटागुअस मतलब क्या होता है, जो आपके पास नियर है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ आसान की बात कर लेते हैं, जैसे आपने पहले से पढ़ रखा होगा, जैसे एडवाइस और एडवाइस, ठीक है। आपका भी सर क्या मजाक कर रहे हो, ध्यान से देखो, यहाँ पर सी है और यहाँ पर यस है, एडवाइस और एडवाइस। तो जहाँ पर सी है इसका मतलब होता है नाउन, मतलब इसकी मीनिंग क्या होती है, सलाह, केवल सलाह, केवल सलाह। जैसे ही गैव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। और ये क्या है, ये वर्ब है, इसकी मीनिंग होती है सलाह देना, ही एडवाइस्ड मी, सलाह देना। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, जो आपने कक्षा 1 में पढ़ा होगा। एडवाइस मतलब नाउन और एडवाइस मतलब वर्ब, ठीक है। जैसे अगला देखते हैं, जैसे इफेक्ट, इफेक्ट और इफेक्ट, इफेक्ट और इफेक्ट। इफेक्ट मतलब ये क्या है, इफेक्ट मतलब एक वर्ब है, इफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना, क्या करना, प्रभावित, मतलब बोलते हैं ना प्रभाव डालना, तो वही मतलब प्रभाव डालना। और इफेक्ट नाउन है, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट नाउन है, इसका मतलब होता है प्रभाव, इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव, कोई इफेक्ट, असर, क्या बोलते हैं, असर, कि इफेक्ट उसका दिख रहा है ना। तो इफेक्ट मतलब होता है वर्ब, ठीक है। और इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट नाउन होता है। क्या बात क्लियर हुई? और जैसे इसी से रिलेटेड एक और आता है एग्जाम के एग्जाम में, जैसे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्रैक्टिस, तो जहाँ पर यस है, जहाँ पर यस है, जहाँ पर यस है, इसका मतलब होता है प्रैक्टिस, अभ्यास करना, ये वर्ब है। और जहाँ पर सी है, इसका मतलब नाउन है, मतलब अभ्यास, अभ्यास, समझ गए ना, अभ्यास। क्लियर हो गई बात? तो प्रैक्टिस जहाँ पर सी है, इसका मतलब होता है अभ्यास, और जहाँ यस है, इसका मतलब होता है अभ्यास करना, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैनवॉस और कैनवॉस, कैनवॉस और कैनवॉस। तो कैनवॉस मतलब क्या होता है, कैनवॉस मतलब होता है एक मोटा कपड़ा, एक मोटा कपड़ा, जिस मोटा कपड़ा जिससे, जिसका प्रयोग हम टेंट बनाने में करते हैं, राइट। जिसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जिसका हम प्रयोग टेंट बनाने में करते हैं, बैग बनाने में करते हैं, जो मोटा कपड़ा होता है उसको बोलते हैं कैनवास। और डबल यस है तो ये नाउन हो गया, मतलब एक प्रकार का क्लोथ है तो नाउन हो गया। और कैनवास मतलब क्या होती है, वर्ब होती है। अब देखो इसमें कम स्पेलिंग है, लेकिन इसमें आप डबल यस है, मतलब ये वर्ब है, इसमें आप काम करोगे, तो जब काम करोगे आप तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ज़्यादा स्पेलिंग है इसमें। तो कैनवास मतलब होता है ऊँट मांगना, क्या होता है, इसका मतलब होता है ऊँट मांगना भाई, चल चल के ऊँट मांगना। जैसे ऊँट जब ऊँट का समय आता है तो सभी मिलते हैं, फिर उसके बाद 5 साल बाद दिखते हैं, वही होता है। तो कैनवास मतलब क्या होता है, ऊँट मांगना, टू सोलिसिट ओट्स। ये भी ध्यान रखना है, इसके लिए ऊँट मांगना, इसके लिए अच्छी कोलोक्यूशन भी यूज होते हैं, सोलिसिट, सोलिसिट मतलब होता है सोलिसिट ओट्स, ओट्स मांगना है ना। तो टू सोलिसिट ओट्स मतलब ओट्स मांगना, उसके दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जो आपने अभी देखा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट दोस्तों है कैनन, नेक्स्ट दोस्तों है कैनन, ठीक है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे, एक बार अच्छे से लिख दे रहा हूँ, CANNON और CANON, ठीक है। CANON, 2 डबल एन है और एक में सिंगल एन है। तो जिसमें डबल एन है इसका मतलब होता है तोप, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, तोप, जो आपने तोप देखी है। और जिसमें सिंगल एन है इसका मतलब होता है कोई रूल, कोई नियम, कोई लॉ, कोई नियम, कोई कानून, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ पर सिंगल एन है, अब तोप चलाना मतलब बहुत आसान काम नहीं है, मतलब बहुत कठिन काम है। देखो स्पेलिंग ज़्यादा है, डबल एन है, आपको डबल एन मिलेगा। और आप कोई नियम बनाना तो कोई ख़ास बात नहीं है, तो इसलिए सिंगल एन है, ठीक है। तो कैनन मतलब तोप जिसमें डबल एन है, और कैनन मतलब होता है कोई रूल या नियम, सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है अबेट
अबेट, अबिट और एबट। चलिए बताएंगे कि इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, बताएंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है। चलिए ध्यान से देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि क्या होगा। तो जो पहला एबेट है, इसको दोस्तों मतलब क्या होता है, इसको मैंने आपको क्लास में करा चुका हूँ कई बार। अबेट मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना, किसी चीज़ को क्या कर देना, किसी चीज़ को डिमिनिश कर देना, मतलब कम कर देना। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को कम कर देना। और अबिट, इसका मतलब होता है टू इनकरेज, टू इनकरेज टू डू समथिंग, मतलब किसी को इनकरेज करना कुछ करने के लिए, मतलब उत्साह बढ़ाना। उकसाना, सिंपली इसको मतलब ये नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। किस सेंस में, नेगेटिव सेंस में, मतलब उकसाना। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, प्रवोक करना, उकसाना कुछ गलत करने के लिए, तो वही बात, जैसे प्रवोक की स्पेलिंग होती है वही मीनिंग होती है अबेट की। और एबट, एबट मतलब होता है जो आमने सामने है, मतलब बिल्कुल पास पास है, एडजासेंट है। क्या है, जो क्या है, एडजासेंट है। एडजासेंट मतलब बिल्कुल आसपास है, सामने ही है। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ तक? क्या हमें यहाँ तक बात क्लियर होती है? तो एबेट मतलब होता है कम करना, एबेट मतलब होता है किसी उकसाना कुछ गलत करने के लिए, और एबट मतलब होता है जो एडजासेंट है, बिल्कुल पास पास है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लेयर, फ्लेयर नहीं दोस्तों, नेक्स्ट आपका है फेयर, नेक्स्ट आपका है फेयर, फेयर और फेयर, फेयर और फेयर। चलिए फेयर और फेयर, तो फेयर जो पहला फेयर, इसकी स्पेलिंग है FARE, तो इसका मतलब होता है किराया, चार्ज, पेमेंट, पेमेंट बोलते हो, चार्ज बोलते हो, किराया बोलते हैं, सिंपली क्या बोलते हैं, किराया, भाड़ा। एक जानते हो किसके लिए, जैसे मान लो आप तो किसी ट्रांसपोर्ट के लिए जाओ, तो जब आप बस पकड़ते हो तो उस जो आप भाड़ा देते हो उसको बोलते हैं फेयर, मतलब भाड़ा। एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का जो भाड़ा होता है उसको बोलते हैं फेयर। और ये जो फेयर है, जो आपने बहुत देखा होगा अपने गांव में, मतलब इसकी दो तीन मीनिंग्स होती हैं, समझते हैं। इसकी पहली मीनिंग तो होती है मेला, दूसरी मीनिंग होती है गोरा, जिसका कारण क्या है, गोरा है। और इसकी तीसरी मीनिंग होती है निष्पक्ष, निष्पक्ष जो बहुत ही क्या है, बहुत ही सीधा साधा है, निष्कपट है, निष्पक्ष है, जो बहुत ही निष्कपट है, बहुत ही ऑनेस्ट है। समझ गए ना? तो मेला, गोरा, गोरा मतलब जिसका रंग गोला है, और निष्पक्ष मतलब क्या है, जो बहुत ही ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट ईमानदार, अपने काम से काम रखता है। ठीक है, तो फ्लेयर की हमारे पास हो गई तीन मीनिंग्स फेयर की। फेयर मतलब या फेयरी मतलब पेमेंट या चार्ज, कोई भाड़ा। और फेयर का मतलब होता है मेला। ठीक है, क्या होता है, मेला होता है, गोरा होता है, और निष्पक्ष या निष्कपट होता है, जो बहुत ही अपने काम से काम रहता है, उसे बोलते हैं फेयर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लासेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉम्प्लासेंट और कॉम्प्लाइसेंट, कॉम्प्लाइसेंट यही पढ़ोगे ना, कॉम्प्लासेंट और कॉम्प्लाइसेंट, कॉम्प्लासेंट और कॉम्प्लाइसेंट। कॉम्प्लासेंट मतलब होता है जो सेटिस्फाइड है, जो भाई संतुष्ट हो गया है, जो क्या हो चुका है, जो कंटेंटेड हो चुका है, कंटेंटेड भी होता है जो संतुष्ट हो चुका है। ठीक है, और कॉम्प्लाइसेंट मतलब होता है जो बहुत ही ओबीडियंट होता है, मतलब आज्ञाकारी हो, जैसे आपने लिखा होगा योर्स ओबीडियंटली मिस्टर मिसेस दिस। तो कॉम्प्लाइसेंट मतलब जो ओबीडियंट होता है, कॉम्प्लासेंट मतलब सेटिस्फाइड है, और वही लगभग पढ़ेंगे इस कॉम्प्लासेंट ही। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ओबीडियंट, जो बहुत ही क्या है, बहुत ही ओबीडियंट है। बात क्लियर हुई दोस्तों? क्या हमें यहाँ तक बात क्लियर हुई? अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिफाई। नेक्स्ट है डिफाई, और बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, एक स्पेलिंग ज़्यादा हो गई, आई लग गया है, DEI है, और इसमें डिफाई। ठीक है, तो जो पहला डिफाई है, इसका मतलब होता है विरोध करना, इसका मतलब होता है अपोज करना। क्या करना, अपोज करना या डिसओबे करना।
और जो दूसरा है डिफाई, इसका अर्थ होता है वर्शिप, पूजा करना। अब भाई पूजा वही कर सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा होगा ना, जो भगवान को मानता होगा, तो उसके पास जो भगवान को मानेगा वो ज़्यादा दिलदार होगा ना, तो उसके पास ज़्यादा स्पेलिंग होगी। तो डिफाई मतलब वर्शिप करना, उसके पास ज़्यादा स्पेलिंग होगी। और डिफाई मतलब कम स्पेलिंग है, तो विरोध करेगा, यार मुझे कम क्यों दिया तुमने, तो अपोज करना, विरोध करना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। चलिए आगे मूव करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है डोज और डोज। ठीक है, सभी ट्राई करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, सभी ट्राई करेंगे कि इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है। बताएंगे। तो जो पहला डोज है, जैसे आप बोलते हैं ना डोज, खुराक ना, जैसे हम बोलते हैं कि रोज़ 2 डोज लेना, डोज मतलब होता है खुराक, मतलब किसी चीज़ का अमाउंट, एन अमाउंट ऑफ समथिंग, एन अमाउंट ऑफ समथिंग। जैसे मैं कहता हूँ कि रोज़ सुबह उठ कर रोज़ वकैब की खुराक लिया करो, तो वकैब याद रहेगी हमेशा। और डोज मतलब होता है एक नींद, मतलब एक छोटी नींद। ठीक है, मतलब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ स्लीप, शॉर्ट पीरियड ऑफ स्लीप, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डोज। इसमें जेड है और इसमें क्या है, यस है। ठीक है, तो रोज़ जब थोड़ा थोड़ा अमाउंट लोगे आप, डोज लोगे तो आप बेहतर हो जाओगे, और डोज लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। डोज मतलब क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ स्लीप, मतलब छोटे समय के लिए सोना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है वेन, वेन, वेन। ठीक है, एक दोस्तों वेन और ले लेते हैं, वेन। चलिए बताइए भाई साहब, आपको बेस्ट नॉलेज मिलेगी, ध्यान से समझिएगा। वेन, समय हो गए 37 मिनट, वीडियो को इन करने का भी समय आ रहा है। ठीक है, तो जो पहला वेन है, वेन, VAIN, इसका मतलब होता है व्यर्थ, यूजलेस। इसका मतलब होता है यूजलेस। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूजलेस। जो क्या होता है, जो यूजलेस होता है। ठीक है, और VANE, वेन, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, ऐसा कोई यंत्र जो वायु की दिशा बताए। ठीक है, मतलब ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो विंड की डायरेक्शन को बताए ना। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो क्या बताए, जो बताए क्या, डायरेक्शन ऑफ विंड, जो डायरेक्शन ऑफ विंड, जो हवा की दिशा को बताए, उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेन। और ये वेन मतलब क्या होता है, यूजलेस होता है। और इस वेन का दोस्तों अर्थ क्या होता है, इसका दोस्त अर्थ होता है नस, मतलब जिसमें क्या होता है, नस मतलब क्या, जो ब्लड को कॉन्टेन करते हैं, तो ब्लड वेसल बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल, वेन। और ये जो वेन है, इसका WN है, इसका मतलब होता है कम होना, इसका मतलब होता है रिड्यूस, इसका मतलब क्या होता है, कम होना, घटना, डिक्रीज होना। क्या होना, डिक्रीज होना, क्या होना, डिक्रीज होना। ठीक है दोस्तों, क्या होना, डिक्रीज होना। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है रीन और रीन। भाई साहब सेम स्पेलिंग है। ठीक है, सेम साउंड है, रीन और रेन, REIN और REIGN। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती क्या है। ट्राई किया आप लोगों ने, चलिए कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। तो जो पहला रेन है, जो पहला रेन है, इसका मतलब होता है लगाम। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है लगाम, मतलब कंट्रोल, एक प्रकार से होना, लगाम होना। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, ठीक है, ब्रिडल भी बोलते हैं लगाम को। ठीक है, और रेन, इसका मतलब होता है शासन, रूल। जैसे हम बोलते हैं ना कि अकबर का रेन। ठीक है, सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि अकबर का शासनकाल, अकबर रेन किस ड्यूरेशन तक था, किस टाइम पीरियड तक, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो रेन मतलब होता है रूल, मतलब जो
शासन, रूल, समझ गए ना, कोई शासन। तो रेन मतलब होता है REI मतलब लगाम, कंट्रोल, और REIGN इसका मतलब होता है रूल या रूल मतलब शासन। क्या होता है? शासन होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है आइजल और आइजल, आइजल और आइजल, ठीक है, आइजल और आइजल। तो इसका मतलब होता है द्वीप, इसका मतलब होता है आइसलैंड, और आइजल मतलब होता है गलियारा, ठीक है, गलियारा मतलब समझ रहे हो दोस्त, इसका मतलब होता है गलियारा। गलियारा मतलब ध्यान समझना, मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ। गलियारा मतलब होता है जैसे मान लो यहाँ एक रो यहाँ पर गई है और एक रो यहाँ पर गई है, तो इसके बीच में जो गली बनी है ना, इसी को हम बोलते हैं आइजल। मतलब दो दो लाइंस के बीच जो ये ड्यूरेशन, जो ये स्पेस होता है, इसी को हम बोलते हैं गलियारा। समझ गए ना, तो उसे बोलते हैं आइजल। तो सिंपली समझ लो गलियारा, बस, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आइजल मतलब होता है द्वीप समूह आइसलैंड, और आइजल मतलब होता है गलियारा। गलियारा, गलियों में आप घूम मत करो, गलियारा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों हमारा है आइडल, आइडल, आइडल और आइडल। चलिए आइडल, आइडल और आइडल, ठीक है, बताएंगे सभी। तो जो पहला आइडल है जिसकी स्पेलिंग है IDOL, इसका मतलब होता है प्रतिमा, स्टैच्यू, स्टैच्यू, ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों क्या? स्टैच्यू, स्टैच्यू मूर्ति, प्रतिमा। और इसकी दूसरी मीनिंग होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कोई मेरा आइडल है, तो वही रोल मॉडल, रोल मॉडल होना, क्या होना? रोल मॉडल होना, ठीक है, आइडल, ठीक है। आइडियल इसका मतलब होता है जो बहुत ही क्या है, जो बहुत ही परफेक्ट है, जो क्या है, जो बहुत ही परफेक्ट है, प्रिंसिपल है, क्या है? प्रिंसिपल है, सटीक है, उपयुक्त है। और आइडल इसका मतलब होता है जो बहुत ही क्या है, डल है, सुस्त है, भाई वो काम करने का उसका मन नहीं है, उसे काम क्यों करा रहे हो, बहुत ही क्या है, वो बहुत ही डल है, क्या है? डल, अरे यार, हाँ ठीक है, बहुत ही डल है, बहुत ही स्लगिश, स्लगिश समझ रहे हो ना, स्लगिश मतलब क्या होता है? जो क्या है, बहुत ही स्लगिश है, स्लगिश मतलब बहुत ही सुस्त है, लेजी है, लेथार्जिक है, लेथार्जिक है ना, तो डल हो गया, स्लगिश हो गया, लेजी हो गया, लेथार्जिक हो गया, ठीक है ना, तो सब होता है आइडल। तो ये वाला आइडल मतलब क्या होता है? स्टैचू, मूर्ति या रोल मॉडल। आइडियल इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है, उपयुक्त है। और आइडियल का मतलब होता है जो बहुत ही सुस्त है, लेजी है, आलसी है, और लेथार्जिक है, क्या है? लेथार्जिक है। यहाँ तक बात क्लियर दोस्तों? यहाँ तक आई होप ने आपको क्लियर हो गई होंगी बातें। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा, नेक्स्ट दोस्तों है पेल और पेल, पेल और पेल। तो जो पहला पेल है PAIL, इसका मतलब होता है अ बकेट, इसका मतलब क्या होता है? अ बकेट। और जो दूसरा पेल है इसका मतलब होता है डल, मतलब उदास, फीका, मतलब फीका, कलरलेस, कलरलेस है मतलब फीकापन है, ठीक है। तो ये जो पेल है इसका मतलब होता है बाल्टी, बकेट। और ये जो पेल है PALE, इसका मतलब होता है डल, मतलब फीकापन है, यानी फेस में जैसे बोलते हैं बहुत फीके फीके लग रहे हो, मतलब बहुत ही उसके चेहरे में उदासीपन है, उसी को दोस्तों बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं। बात क्लियर? आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है हमारा डिज़र्ट। ये तो आपने सुना होगा बहुत पहली बार, डिज़र्ट और डिज़र्ट, डिज़र्ट और डिज़र्ट, ठीक है। तो जो पहला डिज़र्ट है, ठीक है, इसकी दो मीनिंग होती हैं। एक होता है जो आपने सुना होगा रेगिस्तान, मतलब जो आपका रेगिस्तान होता है, सैंडी एरिया होता है, जो आपका क्या होता है, बहुत ही सैंडी एरिया होता है, मतलब रेगिस्तान होता है। और इसकी दूसरी मीनिंग होती है अबैंडन कर देना, छोड़ देना, त्याग देना। और ये जो डिज़र्ट है इसका मतलब क्या होता है? स्वीट डिश, कोई स्वीट डिश, कोई मीठी डिश, उसको बोलते हैं डिज़र्ट, समझ गए ना। तो पहला डिज़र्ट है, इसकी दो मीनिंग होती है रेगिस्तान और किसी चीज़ को त्याग देना। और डिज़र्ट इसका मतलब क्या होता है? कोई स्वीट डिश, कोई स्वीट
डिस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दोस्तों है हमारा वेरासियस और वोरासियस। वोरासियस, ठीक है। तो वेरासियस, वेरासियस मतलब होता है जो जेन्युइन होता है, जो जेन्युइन होता है, जो ऑथेंटिक होता है, जो सच्चा होता है, जो क्रेडिबल होता है, जो विश्वसनीय होता है, जो ट्रू होता है, जिस पर विश्वास किया जा सके। और वोरासियस मतलब होता है ग्रीडी, जो लालची होता है, ग्रीडी होता है, ग्रीडी, उसको हम बोलते हैं क्या, वोरासियस बोलते हैं। ग्रीडी भी बोल सकते हो, जो हंग्री है बहुत ही, उसको भी बोल सकते हो बहुत ही हंग्री है, भूखा है। और जो बहुत ही एगर है, एगर मतलब क्या है, एगर मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ही उत्साह है, कीन है, कुछ जानने की बहुत ज़्यादा लालसा है, इनक्विजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो वेरासियस मतलब होता है जो सच्चा है, ईमानदार है, विश्वसनीय है। और वोरासियस मतलब होता है जो ग्रीडी है, हंग्री है, और जो एगर है, कुछ जानने के लिए बहुत इच्छा करता है, उसको बोलते हैं वोरासियस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम वोरासियस बोल देते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? क्या यहाँ तक हमें बात क्लियर हुई दोस्तों? आगे दोस्तों मूव करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है इमिग्रेट। नेक्स्ट दोस्तों आपका इमिग्रेट और इमिग्रेट, इमिग्रेट, ठीक है, इमिग्रेट और इमिग्रेट। तो इमिग्रेट, इसका दोस्तों अर्थ होता है स्वदेश त्यागना। स्वदेश त्यागना मतलब अपना देश छोड़ देना, स्वदेश त्यागना। और इमिग्रेट, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, परदेश में रहना, मतलब परदेश में रहना, परदेश में रहना मतलब अन्य देश में बसना। देखो इमिग्रेट, इसमें क्या होता है, इसमें आपने अपनी कंट्री को छोड़ दिया बिल्कुल पूरी तरह से, त्यागना, स्वदेश त्यागना, त्यागना लिखा है। और इमिग्रेट, इसका अर्थ क्या होता है, आप अपनी कंट्री को छोड़कर, मतलब आपने त्यागा नहीं है, बस जैसे होता है ना कि कोई कमाने के लिए या कुछ अच्छी नौकरी करने के लिए दूसरे सिटी में बस जाता है, तो वही वहाँ बसने की बात है, और यहाँ पर त्यागने की बात है, वही है, सिंपल सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आगे मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बहुत सिंपल से मैं ले रहा हूँ, एडोर, एडोर और एडोर्न। चलिए सभी लोग ट्राई करेंगे कि ये मीनिंग क्या होती है। चलिए चलिए सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे, सभी मेरे प्यारे भाई से ट्राई करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है। चलिए, तो एडोर, इसकी दोस्त मीनिंग होती है प्रेम करना, लव करना, लाइक करना, एडोर करना, उसे बोलते हैं एडोर। और एडोर्न, ठीक दोस्तों, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि यम लिखा है, ये यम नहीं है बच्चा, ये है आर यन है। ये क्या है, ये आर और यन है, एडोर्न, इसका मतलब होता है डेकोरेट करना, सजाना, इम्बेलिश करना, क्या करना, इम्बेलिश करना डियर, सजाना होता है, एडोर करना होता है, डेकोरेट करना होता है, वही होता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई वही बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है सरफीट, सरफीट, काउंटरफीट और फॉरफीट, और फॉरफीट। सरफीट, काउंटरफीट और फॉरफीट, ध्यान से देखेंगे, सरफीट, काउंटरफीट और फॉरफीट। चलिए सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे, देखिए क्या आपको पता है इसके बारे में, अगर जानकारी है तो ज़रूर अपना बताएंगे, प्रयास करेंगे कि सर मुझे पता है। चलिए देखते हैं। तो सरफीट, सरफीट मतलब होता है कोई चीज़ अत्यधिक हो जाना, एक्सेस, एक्सेस हो जाना। ठीक है, मतलब रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब क्या होता है, अननेसेसरी हो जाना, रिडंडेंट हो जाना। ठीक है, काउंटरफीट, काउंटरफीट मतलब होता है फॉल्स या फेक, फॉल्स या फेक। और फॉरफीट मतलब होता है टू
लॉस समथिंग। फॉरफिट मतलब होता है टू लॉस समथिंग एज अ फाइन और पेनल्टी, एज अ फाइन और पेनल्टी, मतलब किसी चीज़ को खो देना, किस रूप में, या तो फाइन के रूप में या पेनाल्टी के रूप में, किसी चीज़ को खो देना उसे बोलते हैं फॉरफिट। सिंपली फॉरफिट मतलब होता है जब्त हो जाना, आपसे कुछ चीज़ जब्त कर लिया गया है ना, और चाहे पेनाल्टी के रूप में चाहे फाइन के रूप में। और काउंटरफिट मतलब होता है फेक होता है, जो जाली होता है ना, जो बिल्कुल क्या होता है, जो बिल्कुल फेक होता है, डेवियस होता है, उसको बोलते हैं। और सरफिट मतलब होता है जो बहुत ही चीज़ क्या होता है, एक्सेस में होता है, अधिक मात्रा में होता है, रिडंडेंट होता है, उसको बोलते हैं। बात क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है ऐप रेज। इसको मैं दोस्तों आपको क्लास में आपको मैं शॉर्ट्स में भी करा चुका हूँ। ऐप रेज और ऐप राइज। ऐप रेज मतलब होता है इवेल्युएट करना, इवेल्युएट करना, एक्सेस करना, आंकना सिंपली। और ऐप प्राइस मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म करना। ऐप प्राइस मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म करना। सिंपल सी बात है, मैंने आपको कैसे याद कराया था कि मम्मी जब मैं उठूँ ना, जब मैं राइज हूँ ना, नहीं, जब जब सूर्य राइज हो ना मुझे बताना, मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है, ठीक है। मम्मी देखो मैंने अपना हाथ कितना रेज किया है, कितना उठाया है, नापो तो थोड़ा सा इवेल्युएट करो, एक्सेस करो ना। तो एवरेज मतलब होता है एक्सेस करना, इवेल्युएट करना, आंकना। और ऐप प्राइस मतलब होता है इन्फॉर्म करना। जैसे आपने कहा मम्मी जब सूर्य उग जाए ना, जब सन राइज हुआ है ना तो मुझे बताना, मैं उठ जाऊँगा। तो ऐप प्राइस मतलब इन्फॉर्म करना। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लेते हैं साइट, साइट, साइट और साइट। तो जो पहला साइट है इसका मतलब होता है कोई सीन, कोई सीन, कोई दृश्य, कोई दृश्य। ठीक है। और जो दूसरा साइट है इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना, उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना। और इस साइट का अर्थ होता है लोकेशन, लोकेशन या वर्क प्लेस, लोकेशन या वर्क प्लेस। समझ गए दोस्तों? तो इस साइट का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पल देना। और इस साइट का अर्थ होता है लोकेशन या कोई वर्क प्लेस, आप जहाँ पर काम करते हो, आप जहाँ पर काम करते हो उसको बोलते हैं। क्या बात यहाँ तक क्लियर हुई हमें? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखना एल्यूजन, एल्यूजन और इल्यूजन, एल्यूजन और इल्यूजन। तो एल्यूजन का मतलब दोस्तों होता है संकेत, और इल्यूजन का मतलब होता है डिल्यूजन, भ्रम, हेलुसिनेशन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन जिसको बोलते हैं, भ्रम बोल देते हैं। ठीक है, भ्रम मतलब जो है नहीं, इल्यूजन हो गया। बात क्लियर हो गई? तो एल्यूजन मतलब संकेत, हिंट हो गया, हिंट बोल सकते हो। सिंपल सी बात हो गई, राइट? बात क्लियर हो गई यहाँ तक? हमें कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं आया होगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट लेते हैं एलिविएट, एलिविएट और एलिवेट, एलिविएट और एलिवेट। चलिए सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे, एलिविएट और एलिवेट, एलिविएट और एलिवेट। चलिए तो एलिविएट, भाई ध्यान समझना, एलिविएट मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, मतलब किसी को शांत करना, किसी को एसुवेज करना, सांत्वना प्रदान करना, उसे एलिवेट करना। और एलिवेट इसका मतलब होता है ऊपर उठाना। जैसे आपने सुना होगा ना कि एलिवेट हुआ है, मतलब इंक्रीज करना किसी चीज़ को, क्या करना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, उसे बढ़ाना, स्केलेट करना। क्या करना? स्केलेट करना। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे मूव करते हैं। तो क्लियर हो गई बात? तो एलिवेट मतलब कम करना और एलिवेट मतलब होता है उठाना। आगे दोस्तों देखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लेते हैं एक्सेस, एक्सेस, ठीक है, और एक्सेस, एक्सेस बहुत शानदार, ध्यान से देखेंगे।
ठीक है। तो जहाँ पर क्या है, पहली एक्सेस देखिएगा, जहाँ पर ACCS, इसका मतलब होता है पहुँच, एक्सेस। जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पर नहीं, एक्सेस कोई नहीं है, कोई एक्सेस नहीं, मतलब कोई पहुँच नहीं है। तो एक्सेस मतलब होता है अप्रोच, 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 समझ गए ना। या इंटर मतलब एक्सेस, कोई पहुँच नहीं है, ठीक है। और ACCS जो अभी आपने सीखा, जो भी अभी आपने क्या, मैंने आपको क्या सिखाया, ऐप रेज, मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, आंकना, मूल्यांकन करना, एस्टीमेट करना, ठीक है। और एक्सेस, इसकी मीनिंग क्या होती है, अत्यधिक होना, मतलब ज़्यादा हो जाना। एक्सेस मतलब क्या होता है, अत्यधिक, प्लेंटीफुल जिसको बोलते हैं। एक्सेस मतलब क्या होता है, प्लेंटीफुल, एबंडेंट, क्या बोलते हैं, एबंडेंट बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं, एबंडेंट, एबंडेंट बोल देते हैं। बात क्लियर हो गई ना। यहाँ तक आई होप कि किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा एक पैसे का भी, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, हमें बस सीखते हुए रहना है, बस हमें रुकना नहीं है, बस ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे मूव बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों है एक्सेसरी। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, एक्सेसरी, ASCESSORY, एक्सेसरी। और एक्सेसरी ACCESSORY, बहुत माइनर से डिफरेंस है। यहाँ पर डबल एस के बाद ओ है और यहाँ पर डबल पास क्या है, ए है। तो एक्सेसरी जहाँ पर ओ है, इसका मतलब होता है अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, समझ गए। एडिशन मतलब जो क्या है, जो एक्स्ट्रा है, एक्सेसरी है, ठीक है, जो क्या है, एक्सेसरी है, एक्स्ट्रा है। और जहाँ पर ए है, एक्सेसरी, इसका मतलब होता है सहयोगी, सहयोगी, एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस। और एकॉम्प्लिस कौन होता है, ऐसा सहयोगी जो आपको क्राइम करने में मदद करे, उसे बोलते हैं एकॉम्प्लिस। उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एकॉम्प्लिस। क्या बात हमें यहाँ तक क्लियर होती है, क्या हमें यहाँ तक बात क्लियर होती है दोस्तों। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है इगोइस्ट और इगोटिस्ट। इगोटिस्ट बहुत बड़े समझाऊंगा। इगोइस्ट मतलब होता है, इगोइस्ट मतलब होता है स्वार्थी, जो अपना काम निकाले। और इगोटिस्ट मतलब होता है अहंकारी, अहंकारी बोल दो बस, अहंकारी या अहमवादी। अहमवादी मतलब मैं हूँ, सब कुछ हूँ और कोई कुछ नहीं है, तो ये होता है इगोटिस्ट। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। तो इगोइस्ट मतलब स्वार्थी और इगोटिस्ट मतलब होता है अहमवादी, मतलब जो मैं हूँ, सब कुछ हूँ, उसे बोलते हैं क्या, उसे दोस्तों बोलते हैं इगोइस्ट, ठीक है, उसे दोस्तों बोलते हैं इगोइस्ट। और आज की क्लास का लास्ट दोस्तों हमारा है फ्लेयर, FLARE और FLAIR, फ्लेयर, फ्लेयर, FLARE और FLAIR। तो जो फ्लेयर होता है, जिसकी स्पेलिंग है FLARE, इसका मतलब होता है फायर, कोई चमक, कोई फायर। बर्न, कोई एक्सप्लोड, कोई एक्सप्लोड, समझ गए ना दोस्तों, कोई एक्सप्लोड करना, मतलब फायर, बर्न, एक्सप्लोड, उसे बोलते हैं। और फ्लेयर, FLAIR, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है कोई टैलेंट। फ्लेयर, कोई बचपन से आपके पास टैलेंट है, नेचुरल एबिलिटी है। फ्लेयर मतलब होता है बचपन से आनंद भरा आपके अंदर, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, उसको दोस्तों बोलते हैं क्या, उसको दोस्तों बोलते हैं फ्लेयर। तो जो पहला फ्लेयर है, FLARE, फ्लेयर, इसका अर्थ होता है कोई चमक ना, या किसी चीज़ को आग लगाना, एक्सप्लोड करना, बर्न करना या आउटबस्ट करना, उसे बोलते हैं। और जो फ्लेयर है, इसका मतलब होता है टैलेंट आपके अंदर है, कोई नेचुरल एबिलिटी है कुछ करने की, ठीक है दोस्त। तो दोस्तों हमने, तो ठीक है दोस्तों, ये आप बोल सकते हो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की क्लास फर्स्ट है। कन्फ्यूजिंग ए वर्ड्स की कौन सी क्लास है, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की क्लास फर्स्ट है, ठीक दोस्तों। और इसको आप प्रॉपर अच्छे से देखिए
बाकी इसकी एक और क्लास होगी क्लास 2, और वही क्या होगी, वही इसकी अंतिम क्लास होगी। जो भी चीज़ें बची हुई हैं, ठीक दोस्तों, ऑलमोस्ट मैंने सभी करा दिए हैं, लेकिन जो और एक्स्ट्रा होंगी मैं देख लूँगा, उसे भी मैं आपको करा दूँगा, ठीक है। तो ये पहली क्लास है, और अगली क्लास में इसको हम कर देंगे एंड, ठीक। और इन दोनों को वीडियो को आप जरूर को देख के जाइएगा, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर सहायता मिलेगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और इंग्लिश बाय सत्यम सर को आप कर देंगे सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।